मैं खुदावन का दास होने के नाते, एक अभिषिक्त होने के नाते आशीर्वाद देता हूं, आपको ब्लेस करता हूं कि आज से आपकी घुटनों की सामर्थ्य प्रार्थना की शुरुआत हो जाए यीशु के नाम में। खुदावन आपको फजल दे, ग्रेस दे, अनुग्रह दे और सारे बंधन आपके शरीर के टूट जाए जो आपको घुटनों पर आने के लिए रोकते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब तुम घुटनों पे आओगे तेरी डिलीवरेंस होएगी। जब तुम घुटनों पे आओगे तुम पाक रूह से भरोगे। जब तुम घुटनों पे आओगे अभिषेक से भर दिए जाओगे। खुदावन तुझे घुटनों की प्रार्थना का अनुग्रह दे। मैं आपको इस ग्रेस के साथ ब्लेस करता हूं यीशु के नाम में। आमीन। अगर आपका आमीन गरजा हुआ ऊंची आवाज से तो आप इस ग्रेस को रिसीव कर रहे हैं। हालेलुया। पर जब तुम दीन होते हो तो तुम घुटनों पे आ जाते हो। ये बहुत बार हमने बाइबल में देखा, जब एक व्यक्ति पूरा आत्मा से प्रार्थना करता है तो वो घुटनों पे आ जाता है। मेरे साथ बहुत बार हुआ कि जब मैं प्रेयर कर रहा हूं उपस्थिति आ जाए मैं घुटनों पे आ जाता था। तो जैसे ही आप घुटनों पर आएंगे आप देखेंगे आपकी स्पिरिट से नए तरीके से प्रार्थना निकलनी शुरू हो जाएगी और पवित्र आत्मा का अद्भुत बहाव अभिषेक आपके ऊपर आएगा। आपकी आत्मा उन्नति होगी, उपस्थिति आपकी लाइफ में होगी और अभिषेक का बहाव अद्भुत अधिक रीति से सामर्थ आपकी शरीर में बढ़ जाएगी। और जैसे ही आप प्रार्थना में घुटने टेकने के बारे में बाइबल वर्सेस के द्वारा, रेवलेशनों के द्वारा और पवित्र आत्मा की नई बातों के द्वारा जो अभी वो प्रकट करेगा, आप इसे सुनेंगे तो आप देखेंगे उपस्थिति आपके जिनमें बढ़ जाएगी। आपकी प्रार्थना पहले जैसे नहीं रहेगी। आज ही से आप कहेंगे पास्टर प्रचार खत्म होने के बाद आपके अंदर ऐसा जोश बढ़ जाएगा कि मैं घुटने टेक के प्रार्थना करूं। ओके, आज का सरमन टॉपिक है प्रार्थना में घुटने टेकना। और जैसे ही आप प्रार्थना में घुटने टेकने के बारे में बाइबल वर्सेस के द्वारा, रेवलेशनों के द्वारा और पवित्र आत्मा की नई बातों के द्वारा जो अभी वो प्रकट करेगा, आप इसे सुनेंगे तो आप देखेंगे उपस्थिति आपके जिनमें बढ़ जाएगी। आपकी प्रार्थना पहले जैसे नहीं रहेगी। आज ही से आप कहेंगे पास्टर प्रचार खत्म होने के बाद आपके अंदर ऐसा जोश बढ़ जाएगा कि मैं घुटने टेक के प्रार्थना करूं। क्योंकि घुटने टेकने की प्रार्थना से क्या होता है और क्या हुआ बाइबल में जब जब भी घुटने टेक कर प्रार्थना की गई, किस किस ने बाइबल में घुटने टेक के प्रार्थना की और उसने कैसी प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना में क्या हुआ। ओके, जो मैं इस समय आपको बताने वाला हूं जिन्होंने घुटने टेक के प्रार्थना की, बहुत सारे लोगों ने की होगी बाइबल में, प्रभु के दास भविष्यवक्ताओं ने की होगी। पर मैं यहां पर आपको जो बताने जा रहा हूं, सुलेमान की प्रार्थना बताने जा रहा हूं, एलिया की प्रार्थना बताने जा रहा हूं, दानियल की प्रार्थना बताने जा रहा हूं जो घुटने टेक के की गई, खुद यीशु मसीह की प्रार्थना बताने जा रहा हूं, पतरस की प्रार्थना बताने जा रहा हूं, पौलुस की प्रार्थना बताने जा रहा हूं। अगर हम सीधा देखें तो पुराने नियम से लेके सुलेमान, एलिया, दानियल से ये पुराने नियम के दास भविष्यवक्ता हुए और उसके बाद खुद यीशु मसीह की घुटने टेक के प्रार्थना और उसके बाद जो हम ग्रेट मैन देख रहे हैं यीशु मसीह के बाद पतरस और पौलुस, इन दोनों की घुटनों की प्रार्थना के विषयों को पढ़ेंगे और उसके द्वारा देखेंगे हमें आत्मा क्या कहता है। हमें केवल बाइबल वर्सेस पढ़ के नहीं सुनाने आपको, उसमें यह देखना है उन बीच में से आत्मा हमें क्या कहना चाहता है इस उपवास प्रार्थना में और हम उसे ग्रहण करेंगे। हालेलुया। पढ़ेंगे पहला वचन स्क्रीन में। मैं चाहता हूं मेरे पढ़ने से पहले आप इसे पढ़ें। मैं आपको 1 मिनट देता हूं, आप इसे पढ़ें अपने मनों में। ओके, आप पढ़ चुके होंगे, अब मैं पढ़ूंगा। पहला राजा 8 की 54 और 55, पहला राजा 8, 54, 55, 54 में मैं पढ़ूंगा। जब सुलेमान, अब सुलेमान की प्रार्थना घुटनों की, जब सुलेमान यहोवा से ये प्रार्थना, ये सब प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ कर चुका। जब सुलेमान कर रहा है यहोवा से प्रार्थना, कैसे प्रार्थना कर रहा है? गिड़गिड़ाहट के साथ। कई बार आप प्रेयर करते हैं और आपकी प्रेयर कुछ डिफरेंट नहीं होती। जब तक आपकी प्रेयर स्पिरिचुअल और डिफरेंट नहीं होती तब तक आपकी प्रेयर में कुछ डिफरेंट अनुभव आपके साथ नहीं होते। जब तक आपकी प्रेयर आत्मिक नहीं होती तब तक उस प्रेयर में आत्मिक काम, दर्शन, विजन, स्वप्न, प्रभु की आवाज, सामर्थ, उपस्थिति, अभिषेक आपकी जिंदगी में ये नहीं होते। और इसीलिए ये वचन आपकी मदद करेगा और आत्मिक प्रेयर में करने में। ये प्रार्थना कर रहा है गिड़गिड़ाहट के साथ। जब वो प्रार्थना कर चुका तब वह जो घुटने टेके और आकाश की ओर हाथ फैलाए हुए था, वो प्रार्थना कर चुका। कैसे गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करता है? घुटने टेक कर, हाथ फैलाकर। तो आज के दिन जो आप अपनी फास्टिंग प्रेयर में प्रार्थना में ऐड करेंगे आत्मिक उन्नति के लिए, उसकी उपस्थिति और अभिषेक के लिए। अब आप आत्मिक उन्नति सीरीज में उपस्थिति और अभिषेक सीख रहे हैं, तो आपको आत्मिक उन्नति चाहिए,
उपस्थिति चाहिए, अभिषेक चाहिए। उसके लिए क्या करना है? आपको घुटने टेक कर अधिक से अधिक, तो घुटने टेक कर स्वर्ग की ओर ऐसे हाथ उठा के जब आप प्रेयर करेंगे, आप देखेंगे जो लोग घुटनों की प्रार्थना इन दिनों में नहीं कर रहे, जो तो कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस कर रहे होंगे वो जो मैं सिखाऊंगा। जो लोग घुटनों की प्रार्थना नहीं कर रहे, नॉर्मल सी ऐसे, पता नहीं कैसे आप अपने घरों में कैसे स्टाइल में प्रार्थना कर रहे होंगे, क्योंकि प्रार्थना किसी भी स्टाइल में आप कर सकते हैं। आप बैठ के कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं, चलते फिरते कर सकते हैं। प्रार्थना करने के लिए बाइबल में कोई रूल नहीं दिया गया। पर जब तुम दीन होते हो तो तुम घुटनों पे आ जाते हो। ये बहुत बार हमने बाइबल में देखा, जब एक व्यक्ति पूरा आत्मा से प्रार्थना करता है तो वो घुटनों पे आ जाता है। मेरे साथ बहुत बार हुआ कि जब मैं प्रेयर कर रहा हूं, उपस्थिति आ जाए, मैं घुटनों पे आ जाता था। ऐसे प्रेयर कर रहे हैं जी, पता नहीं क्या हो जाता है शरीर को, ऑटो खुद ही अपने आप मतलब घुटनों पे आ जाना, हाथ उठा लेने। अच्छा कोट पैंट डाला है, पूरा साफ सुथरा कोट पैंट है, फ्रेश कोट डाला हुआ है, पेन डाली और दरी है, मिट्टी है, रूम में मिट्टी है, कोई परवाह नहीं। जैसा ही कुछ आत्मिक होता है स्पिरिट में, घुटने पर आके ऐसे हाथ उठा लेता हूं। समझ पा रहे हैं इस प्रेयर का? एक तो है कुछ आत्मिक आपके जीवन में होता है, तब आप घुटनों पे आके ऐसे हाथ उठा लेते हैं। दूसरा, अगर आप शुरुआत ही ऐसे करें, कुछ समय आप घुटनों पे कंटिन्यू रहें, पूरा घुटनों पे खड़े हो जाएं, कभी थोड़ा सा घुटनों पर बैठें, घुटनों पर रेस्ट कर लें, फिर घुटनों के बाहर खड़े हो जाएं, घुटनों पर सपोर्ट ले आए, सारा बार घुटनों पर ले आए और ऐसे हाथ फैला के अधिक से अधिक टाइम प्रार्थना करें। आप घुटनों पर आके लंबी प्रेयर तो लंबा टाइम नहीं कर सकते, पर आप करें। आप देखेंगे जब आज और कल, क्योंकि कल रात को प्रभु हमें कुछ आगे सिखाएगा, तो आज और कल ये काम आपको पूरा कर लेना, घुटनों की प्रार्थना का शुरू कर देना, इसकी शुरुआत कर देनी। तो जैसे ही आप घुटनों पर आएंगे, आप देखेंगे आपकी स्पिरिट से नए तरीके से प्रार्थना निकलनी शुरू हो जाएगी और पवित्र आत्मा का अद्भुत बहाव, अभिषेक आपके ऊपर आएगा। आपकी आत्मा उन्नति होगी, उपस्थिति आपकी लाइफ में होगी और अभिषेक का बहाव अद्भुत अधिक रीति से सामर्थ्य आपकी शरीर में बढ़ जाएगी। ओके, जब वो गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना कर चुका, तब वह जो घुटने टेके और आकाश की ओर हाथ फैलाए हुए था, यहोवा की वेदी के सामने से उठा। ओके, अब वो प्रेयर करके उठ गया, तो क्या हुआ पढ़ेंगे इस घुटनों की प्रार्थना से 55 आयत को हम इस समय पढ़ेंगे। और वह खड़ा हो गया। ओके, प्रेयर करके उठ गया, खड़ा हो गया। समस्त इजरायली सभा को ऊंचे स्वर से यह कहकर आशीर्वाद दिया। घुटनों से उठा, सभा के सामने गया, ऊंचे स्वर से बोला और कहकर आशीर्वाद दिया। आज मैं खुदावन का दास होने के नाते, एक अभिषिक्त होने के नाते आशीर्वाद देता हूं, आपको ब्लेस करता हूं कि आज से आपकी घुटनों की सामर्थ्य प्रार्थना की शुरुआत हो जाए यीशु के नाम में। खुदावन आपको फजल दे, ग्रेस दे, अनुग्रह दे और सारे बंधन आपके शरीर के टूट जाए जो आपको घुटनों पर आने के लिए रोकते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, जब तुम घुटनों पे आओगे तेरी डिलीवरेंस होएगी। जब तुम घुटनों पे आओगे तुम पाक रूह से भरोगे। जब तुम घुटनों पे आओगे अभिषेक से भर दिए जाओगे। खुदावन तुझे घुटनों की प्रार्थना का अनुग्रह दे। मैं आपको इस ग्रेस के साथ ब्लेस करता हूं यीशु के नाम में। आमीन। अगर आपका आमीन गरजा हुआ ऊंची आवाज से, तो आप इस ग्रेस को रिसीव कर रहे हैं। हालेलुया। ओके, तो उसने आशीर्वाद दिया। घुटनों के बाद वो उसका कटोरा उमड़ गया, सभा के सामने खड़ा हो गया, बोल लोगों के सामने खड़ा हो गया घुटनों पे आके। इसी तरह जब आप घुटनों पर होके पुलपट पर जाते हैं तो परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आता है और आप लोगों को आशीर्वाद देते हैं, आप लोगों को ब्लेसिंग्स, प्रोफेटिक वर्ड्स, आप लोगों को मास प्रेयर में, फायर प्रेयर में लोगों को टच करना शुरू करते हैं और वो अभिषेक लोगों पर आता है जो घुटनों पर आपने इकट्ठा किया होता है अपने जीवन के ऊपर। हालेलुया। ये कहकर उन्होंने उस आशीर्वाद दिया और आज भी आप ब्लेस हैं इस ग्रेस को। ओके, पढ़ेंगे आगे हम दूसरा इतिहास, उसकी 6 अध्याय, उसकी 12 आयत से लेकर 14 तक। 12 में लिखा है, और जब हम दूसरा इतिहास पढ़ते हैं, ये भी सुलेमान की ही हम प्रार्थना देखते हैं। तब वह इजराइल की सारी सभा के देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ फैलाए। सुलेमान ने 5 हाथ लंबी, 5 हाथ चौड़ी, 3 हाथ ऊंची पीतल की एक चौकी बनाकर आंगन के बीच रखवाई थी। उस पर खड़े होकर उसने सारे इजराइल की सभा के सामने घुटने टेक कर स्वर्ग की ओर हाथ फैलाकर कहा, हे यहोवा इजराइल के परमेश्वर, तेरे सम्मान
तो स्वर्ग में ना पृथ्वी पे ना कोई ईश्वर है। तेरे जो दास सारे मन से तेरे सन्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता और करुणा करता रहता है। आपने क्या नोट किया इस समय? घुटनों की प्रार्थना में इस समय आपने सुलेमान की दूसरी घुटनों की प्रार्थना में हाथ उठा के प्रार्थना जो सुलेमान ने की, इसमें क्या? पहले उसने लोगों को आशीर्वाद दिया, इसमें उसने खुदा की प्रेज की, तारीफ की। जब वो घुटनों पे आया, बात लोगों के अंदर से खुदा की रियल तारीफ नहीं निकलती। मैंने बताया ना कि जब कुछ ग्रेट, कुछ लफ्ज परमेश्वर की आत्मा का टच हो, कुछ महिमा निकले तो घुटनों पे आ जाता हूं। जब कई वक्त जब घुटनों पे आते हैं तो परमेश्वर की आपके अंदर से तारीफ निकलती है। उसने कहा, हे परमेश्वर, घुटनों पे आके कहा, हे परमेश्वर, इस्राएल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो स्वर्ग में ना पृथ्वी पे कोई ईश्वर है। तेरे जो दास पूरे मन में, जब उसने घुटने टेके, इसके बाद देखें कि उसने मन की बात की। इसका मतलब घुटनों की प्रार्थना में उसका पूरा मन परमेश्वर के साथ जुड़ चुका था। कह रहे, तेरे जो दास सारे मन से, को सारा मन लगाना है फास्टिंग प्रेयर में, और सारे मन से धीरे धीरे आपका मन प्रभु के साथ लगता जाएगा, लगता जाएगा, आप प्रभु के करीब जाते जाएंगे, और धीरे धीरे सारा मन आपका प्रभु की ओर लग जाएगा। आपका कोई और विषय नहीं रहेगा, आपके मन में किसी और के लिए जगह नहीं रहेगी, केवल आपके लिए परमेश्वर को सारा आदर, परमेश्वर को पहला स्थान आपके मन में रहेगा। और मन से अपने आप को तेरे सन्मुख जानकर चलते हैं, सारे मन से प्रभु के सामने चलना है, और उसके लिए अपनी वाचा पूरी करता है। आपको बताया था मैंने कि 2024 वाचाएं बांधने का साल है। जैसे हमने फास्टिंग की वाचा बांधी और बहुत सारी कंटिन्यू चलेगा कार्य, उसके लिए वाचा पूरी करता है। मैंने कहा, जो लोग परमेश्वर से वाचा बांधते, परमेश्वर भी उनके लिए वाचा बांधता है। परमेश्वर भी उनके साथ, जैसे दाऊद के साथ अभिषेक तेल की वाचा बांधी गई कि मेरा अभिषेक तुझ पर ऐसे रहेगा, राजा तेरे पास आएंगे, तेरा अधिकार बढ़ेगा, तेरे साथ ऐसा ऐसा होगा, तो ऊंचा होगा, तो गिर भी जाए तो भी मैं तुझे उठाऊंगा, तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ ये वाचा बांधता हूं, कोई तुझसे जीत ना पाएगा। उसने उसे आशीर्वाद दे दिए, वाचाएं बांधती। कई बार आप वाचाएं के कारण खड़े रहते जो परमेश्वर ने आपके साथ बांधी होती है, और करुणा करता रहता है, और वो करुणा आप पर करता रहेगा, करुणा दृष्टि कर, कृपा दृष्टि करता रहेगा, ग्रेस आपको देता रहेगा, फेवर उसका मिलता रहेगा, मनुष्यों का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर होता रहेगा, वो करुणा आप पर करता रहेगा। हालेलुया। ये थी सुलेमान की प्रार्थना, जिसकी पहले घुटने टेकने पर उसने लोगों को आशीर्वाद दिया। दूसरे बार जब यहाँ पर घुटने टेकने को दूसरे इतिहास में पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं उसने परमेश्वर की प्रेज करना शुरू की, परमेश्वर की तारीफ करना शुरू की, परमेश्वर के लिए शब्द बोलने शुरू किए, और बताया कि वो जो पूरे मन से परमेश्वर के सामने आते हैं, तो उन पर वाचा पूरी करता है, तो उन पर करुणा करता रहता है। मतलब जो पूरा मन परमेश्वर के ऊपर अगर आप लगाने का फैसला करें तो आप पर करुणा होती रहेगी। कई लोग कहते हैं ना, 1 महीना पहले मुझ पर करुणा हुई थी, उसके बाद नहीं। 3 साल पहला 1998 में परमेश्वर की करुणा दया मुझ पर हुई थी, उसके बाद नहीं हुई। इस टाइम मुझ पर अभिषेक आया था, तो उन पर होती रहती है। जो उसके सारे मन से उसके सामने खड़े रहते हैं, उन पर करुणा होती है। जो मन पीछे हटा लेते हैं, परमेश्वर की करुणा उनके लिए रुक जाती है। स्पेशल ब्लेसिंग, हाँ, वो कुछ आपके ऊपर दया बनाई रखता है, सुरक्षा बनाई रखता है। जैसे इजरायली बुरे भी थे, फिर भी परमेश्वर उनके लिए भला ही रहा, वो चलता रहेगा। पर अगर आपने ग्रेट करुणा को देखना है, ग्रेट वाचाएं पूरी होती देखनी, प्रतिज्ञा को आपकी लाइफ में पूरी होती देखना है, तो आपको पूरा मन परमेश्वर को देना होगा। शुद्ध मन उसे देखेंगे जिन्होंने पूरा मन परमेश्वर को दिया होता है, उसे बोलते हैं शुद्ध मन। और बाइबल में लिखा है, शुद्ध मन परमेश्वर को देखेंगे। जो पूरा मन प्रभु को दे देते हैं वो परमेश्वर को देखते हैं। ओके, ये थी सुलेमान की घुटनों की प्रार्थना। एलिया की घुटनों की प्रार्थना पढ़ेंगे। पहला राजाओं उसकी 18 अध्याय उसकी 41 से लेकर 46 आयत तक। फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि बारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब अहाब खाने पीने चला गया, और एलिया कारमेल की चोटी पर चढ़ गया, और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। भूमि पर गिरकर अपना इतना नम्र कर दिया अपने आप को, घुटनों के बीच मुंह डाल दिया, जैसे आप घुटनों के बीच ऐसे पूरा ऐसे नीचे हो जाए। जैसे बाइबल में लिखा, 2 लोग परमेश्वर के सामने आए, एक ने हाथ उठाया, कहा, प्रभु देख, मैं ये चुंगी लेने वालों जैसा नहीं हूं, मैं पापी नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, वैसा नहीं हूं। एक बंदे ने पूरा अपने आप को नीचे झुका के नम्र होके, कह सकते हो जैसे एलिया ने यहां पर घुटनों के बीच सिर दे दिया, इतना झुका दिया, अपने आप को शून्य कर दिया। कहता है, परमेश्वर मैं
तो पापी मनुष्य हूं, मैं तो ऐसा मनुष्य हूं, मेरे अंदर तो बहुत से पाप है परमेश्वर, मैं तेरे सामने सिर उठाने के योग्य भी नहीं हूं। उसने परमेश्वर की दया को हासिल किया। हालेलुया। तो जब आपकी ऐसी डिफरेंट प्रेयर आप करते हो, आप अपनी प्रेयर में आप अपना कर्म भी लेके आते हो और आप सचमुच साबित करते हो आप भूखे हैं परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, सीरियस है। इसने भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया और 43 आयत में लिखा है, और उसने अपने सेवक से कहा, ओके, जब ये घुटनों के बीच उसने मुंह कर दिया, एक पावरफुल प्रेयर की, प्रार्थना की, पावर ऑफ प्रेयर, एक पावरफुल उसने प्रेयर की, चढ़कर समुद्र की ओर, कहता है दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौट कर आ गया, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा फिर 7 बार जा। उसने कहा कुछ नहीं दिख रहा है। वो जाके आ रहा है, कहता मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। एलिया ने कहा फिर तू 7 बार जा। कई बार आप प्रार्थना करते हैं, आपको कुछ रिजल्ट नजर नहीं आता और आप बंद कर देते अपनी प्रेयर को। उसे पता है ये घुटनों की प्रार्थना है, ये खुदा के सामने मन उंडेल दिया पूरा, खुदा उत्तर देगा ही देगा। जब आप पूरा मन उंडेल देते ना, खुदा, आपको पता ही है खुदा ने करना ही करना है, आपको फिर पूरा पता होता है कि खुदा करेगा ही करेगा। जब आपकी प्रेयर पर आपको भरोसा हो गया ना, तो आपको यह भी भरोसा हो जाएगा मिलेगा ही मिलेगा, होगा ही होगा। रिपोर्ट कुछ भी कहे, हालात कुछ भी कहे, बैंक बैलेंस कुछ भी कहे, हालात परिस्थिति कुछ भी कहे, आपको पता होना है, क्योंकि मेरी प्रेयर, मुझे पता है खुदा के हृदय तक पहुंची। मेरी प्रेयर में मैंने महसूस किया है इसके उत्तर को, फेथ को महसूस किया। मुझे पता था यो मेरी स्ट्रांग प्रेयर है, खुदा इसमें है, मौजूद है। उसने कहा फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा देख समुद्र में मनुष्य का सा हाथ सा एक छोटा सा बादल उठ रहा है। ओके, एलिया कहता है ओके, हो गई शुरुआत। एलिया ने कहा अहाब के पास जाकर कह रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि वह वर्षा के कारण रुक जाए। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी। अहाब सवार होकर यिर्जेल को चला गया। समझ पा रहे हैं, पहले मुट्ठी भर बादल सा, पर थोड़ी देर में आकाश वायु घटाओं और आंधी सा काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी। कई बार आपको थोड़ा सा मुट्ठी भर प्रभु का चिन्ह नजर आता है, थोड़ा सा आपको कार्य नजर आता है अपनी जिंदगी में, थोड़ी छोटी सी गवाही कोई नजर आती है, उसके लिए धन्यवाद करो। छोटी सी गवाहियां आपको अपनी चर्च में नजर आती हैं, थैंक्स करो। जब आप धन्यवाद देते, दिल से प्रेज करते, तारीफ करते, लोगों से तारीफ करवाते हैं, और धीरे धीरे परमेश्वर की महिमा बढ़ती जाती है, ग्लोरी बढ़ती जाती है, आप उसके सामने ठहरे रहते हैं। धीरे धीरे जैसे ही आप परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़ी बड़ी गवाहियां फिर पैदा करने वाला होता है। बस आपको खड़े रहना होता है, उस प्रार्थना को छोड़े ना, जो आपको आत्मिक उन्नति के लिए आपने शुरुआत की, उससे पीछे ना हटे। तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे यिर्जेल तक दौड़ता चला गया। सोचो ये कैसी, ये सामर्थ्य मैंने बाइबल में बहुत बार पढ़ी। कभी फिलिपोस, कभी हम देखते हैं कि रथ में कोई किसी को वचन सुना रहा है, रथ इतनी पावर आ रही, रथ से तेज भागकर रथ में चढ़ जाता है। कभी यीशु मसीह कश्ती में आ जाते हैं और कश्ती वहां पहुंच जाती है जहां पहुंचनी चाहिए, तुरंत वहां पहुंच जाती है मेरे चमत्कारी रूप में। अपनी स्पीड लिमिट्स के अलावा चमत्कारी रूप, अगर मान लो 5 घंटे का सफर है तो 5 सेकंड में पहुंच जाए। यहां पर ऐसी शक्ति उन पर आई। क्या? घुटनों की प्रार्थना की सामर्थ्य है। एलिया ने कहा मेरे कहे बिना, लिखा याकूब में हम देखते हैं कि वो भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, एलिया भी तो, पर उसने जब गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, मीना बरसे तो मीना बरसा। जब बारिश को उसने पहने आने का आज्ञा दी, बारिश के बारे में बोला, तो बारिश हुई। हालेलुया। सो जो बारिश पर कंट्रोल, आपके घुटने ऐसे ही काम करते हैं। आपके घुटनों की प्रार्थना, पूरे मन के साथ की गई प्रार्थना ऐसे स्ट्रांग काम करते हैं। तो आपने देखा सुलेमान, एलिया की कैसी स्ट्रांग प्रेयर थी घुटनों की, और उसने कैसा अद्भुत काम किया। दानियल की प्रार्थना देखेंगे घुटनों की, उसका 6 अध्याय की 10 आयत। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी वह करता रहा। जैसे वो दिन में 3 बार घुटने टेक के दानियल प्रार्थना करता था,
जब उसके लिए बैड न्यूज उसे सुनाई पड़ी, उसकी मृत्यु के लिए योजनाएं उसे पता चली कि उसकी मौत की शेरों की मांग में डालने की योजनाएं बनाई जा रही है, तब भी वो अपने डेली के समय के अनुसार 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता रहा। और आपको पता है उसकी दानियेल की घुटनों की प्रार्थना ने उसे शेरों की मांग से बचाया। जब वो शेरों के बीच में ही फेंक दिया, उसने घुटने टेक कर आसमान की ओर हाथ उठाए, उसने स्ट्रांग प्रेयर की। उसको पता अब खुदा ही बचा सकता है, और खुदा तो ही आएगा अगर ये प्रेयर पूरी मन से पूरी दीन होके, तो ही खुदा कुछ करेगा, क्योंकि वो विश्वास की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना होना है। तो हम पढ़ेंगे अब हमारे प्यारे यीशु मसीह की घुटनों की प्रार्थना के बारे में नए नियम में, लूका उसका 22 की 41 से लेकर 46 तक। और क्या हुआ उस घुटनों की प्रार्थना में? और वह उनसे अलग एक डेला फेंकने की दूरी पर गया, चेलों से तो कुछ अलग गया, और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। यहां यीशु से घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों? आपको मैंने बताया कि घुटनों की प्रार्थना कब कब हुई। मैंने आपको बताया कि मेरे जीवन में कब कब मैंने इसका अनुभव किया। अगर घुटनों से शुरुआत की जाए तो उस प्रार्थना में सामर्थ उतर आती है। अगर नॉर्मली प्रेयर करें, प्रभु की उपस्थिति आ गई, तो घुटनों के बार हम गिर जाते हैं और प्रार्थना करने लग जाते हैं। न्यू ईयर मीटिंग में भी ऐसा हुआ था, मुझे याद आया, अभी याद आया। न्यू ईयर मीटिंग में हम गा रहे थे यहोवा राजा, यहोवा राजा है सामर से भरा, ठीक है। तो हम उस परमेश्वर की ऐसे महिमा कर रहे थे, युगों से युगों तक एक ही है राजा। तो क्या हुआ सोचो, वर्शिप कर रहे हैं, अचानक से जब मैं उसको बोल रहा युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन, शायद वो वीडियो पर भी हुआ होगा रिकॉर्ड, तो मैं घुटनों पे आ गया। तो मैंने एकदम से ऐसे घुटने टेके और मैंने कहा, ऐसे करने लगा युगों से। अरे ये इतनी जल्दी निकाल दी उसने। देखो ये देखो ये देखो, संग पर बैठा बादशाह वो है महान, सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप। ठीक है, ओके। तो आपने देखा कि ऐसे क्यों घुटने टिक गए, जो मैंने पहली बात बताई थी कि जब कुछ आपके हृदय से निकलता है आप घुटनों पे आ जाते हैं परमेश्वर के सामने। तो अगर कुछ होने के बाद खुदा आपको घुटनों पर ले आता है, तो जब आप शुरुआत ही घुटने टेक कर करेंगे तो क्या कुछ ना होगा। हालेलुया। मेरा बिलीव है खुदा आज हमसे अगुवाई, ये पवित्र आत्मा हमें अगुवाई कर रहा है। और ये बात खुदा ने मुझे लाइव आने से, आपके सामने आने से केवल 15 मिनट पहले मुझे दी परमेश्वर ने। आपके सामने आने से पहले, ये कल सुबह से नहीं, मुझे ये वचन दिया लाइव आने से पहले 15 मिनट खुदा ने बोला घुटनों के टेक के प्रार्थना करना के बारे में शुरू करो और लोगों को सिखा। हालेलुया। सोचो जब आत्मिक कुछ होता आप घुटनों पे आ जाते। अगर शुरुआत ही आप घुटनों पर कर दे तो कुछ आत्मिक होने लग जाएगा, कुछ सामर्थ्य होने लग जाएगा, कुछ अभिषेक उपस्थिति आनी शुरू हो जाएगी। ओके, यीशु मसीह ऐसे घुटने टेक कर लिखा प्रार्थना करने लगे। तो आगे क्या हुआ? हे पिता, यदि तू चाहे तो एक कटोरा मेरे पास से हट जाए। क्यों घुटनों पे आना था? क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। यीशु ने जो सहना था, पिता की बुलाहट थी यीशु मसीह के ऊपर कि वो हमारे पापों के लिए मारा जाए, हम सबका पाप उस पर लाद दिया जाए और वो हमारे लिए क्रूस सिफाई हो जाए, हमारे लिए क्रूस पर जान दे दे। पर यीशु मसीह पूरे घुटनों पे आके एक ऐसी प्रे करे, चाहे हो यदि तू चाहे तो ये कटोरा मेरे पास से हट जाए। सोचो आपके पास बेबी नहीं, आओ घुटनों पे और कहो खुदावंद मुझे दे। देखना आप उत्तर पाएंगे, देखना विश्वास से करें आप उत्तर पाएंगे। खुदावन इस बीमारी से मुझे चंगा कर, आप देखना खुदा आपको आजाद करेगा। यदि चाहे तो कटोरा मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। और 43 में वो कहता है, तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया। क्या घुटनों की प्रार्थना से यहां क्या हुआ? स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। आप कुछ महसूस कर रहे हैं यहां पर? जब यीशु घुटनों पे आए, स्वर्ग से दूत आया। मैंने कहा आत्मिक काम शुरू होंगे आपकी लाइफ में जब आप कुछ आत्मिक करते हो, जब आत्मिक प्रेयर करते हो। स्वर्गदूत दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। आप कैसे उपवास प्रार्थना कर रहे हैं? उपस्थिति और अभिषेक की प्राप्ति के लिए। अभिषेक सामर्थ, अभिषेक का प्रगटीकरण है, शक्ति सामर्थ।
पावर अभिषेक का प्रगटीकरण है। तो कहता है दूत उसे सामर्थ देने लगा। ऐसे जब आप घुटनों पे आएंगे और दिल खोल के खुदा से प्रार्थना करनी शुरू करेंगे, इस फास्टिंग प्रेयर में आप सामर्थ को पाएंगे।